राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि अभी पहले तो मेरी तबीयत सी भी थोड़ी ख़राब थी, खांसी जुकाम में तगड़े वाला। ऊपर से मम्मी जा रही है तो बहुत हेक्टिक चल रहा है। थोड़ा सा मैं लाइफ को दोबारा जैसे क्या कहते हैं दोबारा सही सा थोड़ा करने का ट्राई कर रही हूँ। और यूट्यूब पे वीडियोस मेरी अपलोड भी नहीं हो रही है, तो यूट्यूब ऑल्सो वांट्स मी कि रेस्ट कर तू आराम से जाके। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं ब्लॉग करूँगी तो 2 दिन का ये ब्लॉग रहने वाला है, जितना आज हो सका। और कल मेरी मम्मी जा रही है फॉर अ ट्रिप टू रामेश्वरम, 10 डेज़ का। साउथ साइड पूरा कवर करेंगे वो लोग। तो इस वजह से मैं 10 दिन बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने वाली हूँ। तो आई डोंट नो मैं शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं 10 दिन लाइब्रेरी भी नहीं जा रही हूँ इस वजह से। तो मैंने सोचा चलो आज शूट करते हैं, तो चलो ब्लॉग का साथ भी शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरे श्री जी लालजू शेयर कर रहे हैं और यहाँ मेरे खाना है सारे लड्डू गोपाल ये शेयर कर रहे हैं। तो ओबियसली मैं ये तो नहीं दिखाऊंगी जो इनको उठाऊंगी और जो भी अभी मंगला की चीज़ें होंगी। तो पहले मैं ये पूरा कर लूँ, फिर उसके बाद मैं चाय बना के अपनी रिवीजन पे बैठूंगी। जय श्री राधे। तो आपके भी मॉर्निंग से रिवीजन से शुरू होती होगी ना, बहुत टाइम से इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ इस वीडियो में तो चलो अच्छे से करती है। और सॉरी गाइज, मैं इतने टाइम से जो है ना वो वीडियोस नहीं बना पा रही थी और मतलब ब्लॉग्स वगैरह कम आ गए थे। बट जब आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कल मेरी मम्मी आ जाएगी, तो मैं बैक टू लाइब्रेरी दोबारा अपने उस रूटीन में सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के ब्लॉग में मैं अपना यूपीएससी जो मेंस का रिज़ल्ट है वो भी शेयर करूँगी। यूपी पीसीएस का क्या अपडेट है, एचसीएस का क्या अपडेट है, आगे क्या होने वाली हैं चीज़ें 2025 की 2026 की, तो वो सारी मैं आज ब्लॉग में डिस्कस करूँगी और आगे के ब्लॉग्स में भी करूँगी। सो इट्स टाइम फॉर अ फ्रूट ब्रेक। और इसको ना कोई लोग सीताफल कहते हैं, कोई शरीफा कहते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम खाया था मुझे बड़ा अजीब लगा था, यार इतने सारे बीज है, बीज ही थूकते रहो, बीज ही थूकते रहो। फिर मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि उसको ये अच्छा लगता है। उसकी बात मान के मैंने दोबारा इसको ट्राई किया एंड एक्सीडेंटली अब मुझे ये अच्छा लगता है। तो मैं अभी धूप में बैठ के इसी को खा रही हूँ। देखो, मैंने आज तक जितनी भी तैयारी की ना, मैंने पीवाईक्यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और उसका मुझे रिटर्न भी मिला है। इसी वजह से मैं बार बार आप लोगों को फोर्स करती हूँ कि पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, क्योंकि आप चाहे कैसे भी जाओ, किसी भी चीज़ से करो, पीवाईक्यू आपको हेल्प करेंगे। तो आपको भी बताओगे जब आप टेस्ट देने जाते हो या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि पीवाईक्यू कितने ज़रूरी है। तो पीडब्ल्यू ओलियाइस ने 31 ईयर्स की पीवाईक्यू की अपनी बुक पब्लिश कर दी है। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको 1994 से लेके लेटेस्ट तक डिटेल कवरेज मिलेगा, और वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो देखो, अब ये बुक स्पेशल क्यों है? पहले तो 31 ईयर्स का पीवाईक्यू है, सेकंड जो है यहाँ पे टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन है, और आप अपने सामने देख रहे हो पूरा ट्रेंड एनालिसिस आपको दिया गया है, इवन कट ऑफ भी बताई गई है, ताकि आपको पंगा ही नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे क्या करना है। और टॉपिक वाइज इतना सही सेग्रीगेशन किया गया है ना हर चीज़ का, कि आप उस टॉपिक को पढ़ो या फिर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ो और यहाँ पे आपके पीवाईक्यू सोल्व करो। ठीक है, एक और जो सबसे स्पेशल चीज़ है, आप ये देखेंगे ये क्वेश्चन है, उसके नीचे जो है ना वो टू द पॉइंट भी दे रखी है एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई है। क्योंकि अब हमको सिर्फ पीवाईक्यू नहीं करना, ऑप्शंस को भी रीड करके जाना है जो पिछले पैटर्न्स रहे हैं यूपीएससी के। तो आप देखो कितनी बड़ी है ये। और फिर पीडब्ल्यू का ये जो हिंट वाला पॉइंट दे रखा है, तो इससे क्या है, आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल रही है कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, और ये हर क्वेश्चन में है। तो आप ये सोचो कि पीडब्ल्यू के जब सारे टीचर्स मिलकर एक बुक को बना रहे हैं, तो कितनी स्पेशलाइजेशन, कितनी एक्सपर्टीज इस बुक के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे विजुअल एड्स भी, जैसे मैप, डायग्राम, इन्फोग्राफिक्स जो है कि हेल्प से आप पीवाईक्यू कीजिए फॉर बेटर डिटेंशन एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और रही बात कि ये बुक आपको पीडब्ल्यू के स्टोर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी, तो जहाँ आसानी हो वहाँ से लो। बाकी मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे ही दूंगी, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। बट प्लीज़ पीवाईक्यूज जरूर सोल्व कीजिए, और आप इस पर मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं यूपीएससी 200, जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक। तो ये व्लॉग चाहे पुराना है, बट जब आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आ चुका है। तो अब तो आपको यकीन हो गया होगा। देखो, मैंने बिल्कुल ऑनेस्टी से आपको बताया था कि मेरा यूपीएससी प्री नहीं हुआ है, बट फिर भी कई लोग सोच रहे थे कि मैं हाइड कर रही हूँ। तो अब तो मेंस का रिजल्ट आपके सामने, पीडीएफ आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा नहीं हुआ था प्रीलिम्स, क्योंकि उस टाइम मेरी वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ चल रहा था, जो मैं नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी कभी भी शायद लाइफ में, और आगे मे बी कुछ सालों बाद अगर मुझे ऐसा कुछ लगा तो। बट मेरा यूपी पीसीएस अच्छा हुआ है। अभी मैं रिसेंटली उसके मीन्स की तैयारी कर रही हूँ, और मैं अपने एचसीएस को लेकर चल रही हूँ, और 2026 के यूपीएससी को मैं अटैम्प्ट करूँगी फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये मेरा रहने वाला है, क्योंकि मेरा
जो एज लिमिट है उसके अकॉर्डिंग अटैम्प्ट है मेरे पास यूपीएससी का, तो इस वजह से जो है मैं उसके लिए जा रही हूँ। तो आप अब समझेंगे कि मेरा मेंस का रिज़ल्ट क्या रहा इस तरीके से। एक तो मुझे इनका समझ नहीं आता, इनमें क्या आत्मा घुसती है और ये ऐसे करना शुरू कर देते हैं। डेली का है इनका। मिस लिटरली आई एम टेलिंग यू, कई बार ऐसा होता है कि मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और मैं सोचती हूँ कि यार बाहर की जो शांति है, सुन रहे हो कितना शोर है, कितना ज़्यादा शोर, तो मैं सोचती हूँ कि अरे यार बाहर की शांति जो है ना, वहाँ जाके नाम जप करती हूँ। पर मजाल है ये लोग 4 बजे भोगना शुरू कर देते हैं, और जो एक सुकून हम ढूंढते हैं ना, मतलब दिल्ली रहने वाली रही नहीं है। मतलब पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, और ये वाला इन्वॉल्वमेंट, तो वो जो पीस मॉर्निंग वाला होता है ना, वो भी दिल्ली वाले लोगों को नहीं मिलता। बस वही है कि वो सिटी लाइफ कह लो, या फिर वो अर्बनाइजेशन कह लो, या फिर वो जॉब एम्प्लॉयमेंट कह लो, या कि हाँ तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड। और देखो लिविंग स्टैंडर्ड खाली ये तो होता नहीं है कि हाँ बस तुमको अच्छा एंजॉय करने को मिल रहा है। वो पीस ऑफ माइंड जो होता है ना, जो दिमाग की शांति होती है, वो सबसे अच्छी लाइफ की एक चीज़ होती है, ये देखने के लिए कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है। ये और चीज़ें जो है ना वो मैटर नहीं करती है। तो जब वो ही नहीं है, जो आपको सुबह चाहिए, सुबह भी नहीं है, तो फिर उस ज़िंदगी का क्या ही फ़ायदा है, उस जगह का क्या ही फ़ायदा है। हमारे घर में ना नीचे वाले फ्लोर पे छोटी सी राधा रानी हुई है, तो मैं अभी उससे मिलने जा रही हूँ। उसको रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, तो हम उसको अभी रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, बच्ची है ना। तो मैं 5-10 मिनट उसके साथ टाइम बिता के आती हूँ। मैं यहाँ बालकनी में थी, आंटी के नीचे बालकनी में उसको धूप में लेके बैठी है, तो आंटी ने कहा कि नीचे आ जा। तो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर बैठी, मुझे बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार है, तो 1 घंटा कब जाएगा मुझे पता नहीं, और मुझे आगे पढ़ना भी और काम भी करना है। तो यहाँ पे मैं एडिटोरियल करने लग गई थी, और जो मैं वो आंसर राइटिंग कर रही हूँ ना, उसके कई प्लेटफॉर्म है। जैसे PW ओनली IAS पे भी जो है वो 60 डेज़ का आंसर राइटिंग सेशन था, और यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएंगे। एक डेलबॉय का ऐप है, वो मैंने लिया हुआ है, उसमें मैं घर में ही प्रैक्टिस कर सकती हूँ। क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट आने से पहले ना, क्योंकि मेरा स्कोर जो है मैंने बताया था 112.44 है, तो वैसे स्कोर अच्छा है, बट थोड़ा सा डाउटफुल मुझे लग रहा है। तो इस वजह से ना मैं मेंस टेस्ट सीरीज़ में एनरोल नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी मेरे ऊपर ना बहुत खर्चे आए हुए हैं। आपको पता ही होगा, बहुत सब्सक्राइबर्स को पता लग चुका होगा कि मैं कुछ महीनों बाद अपनी एक न्यू फेज ऑफ लाइफ में एंटर करने वाली हूँ। मुझे अच्छा भी लग रहा है कि इतने साल के स्ट्रगल्स के बाद थोड़ा सा सुकून वाला टाइम मेरे पास आया है। मैं इसको एंजॉय करने की भी कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कर भी रही हूँ। बट जो ये स्टडीज़ वाला या फिर जो ये वाला फेज़ है, ये साथ में चल रहा है, तो उतना भी नहीं हो पा रहा है। बट मैं चाहती हूँ कि ये जो इतने सालों के बाद मेरी लाइफ में थोड़ा सा अच्छा फेज़ आया है, तो मैं इसको इंजॉय करूँ, क्योंकि ये फेज़ दोबारा नहीं आएगा कभी भी वापस। तो इतने साल जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में लगाए, जिसमें मैंने अपनी दोस्ती, खुशियाँ, सब कुछ ख़त्म कर दिया, इसको मैं ख़त्म ना करूँ। और अब चलते हैं अगले दिन के ऊपर। तो ये व्लॉग है नेक्स्ट डे का, जिससे मेरी मम्मी को जाना था, उनकी शाम की ट्रेन थी। तो मैंने मास्क लगा लिया था, क्योंकि इस दिन मेरे को जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और दिल्ली में पोल्यूशन भी ऑब्वियसली हो ही रखा है। तो मैं जहाँ जा रही थी, मैं जा रही थी कि नियर बाय स्वीट शॉप पे, क्योंकि मेरे को अपनी मम्मी के लिए कुछ लेके आना था। वो साउथ में जा रही थी 10 दिन के ट्रिप पे, तो वहाँ पे शायद नॉन वेज वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मम्मी ने कहा था मट्ठी वगैरह ये चीज़ें लिया। और क्योंकि मेरे को जुकाम इतना था ना, पिछली बार मेरा जब जुकाम टीका हुआ था ना, वो गोलगप्पे खाने से हुआ था। तो अगेन मैंने एक रिस्क लिया कि चलो ठीक है, गोलगप्पे खा के देखते हैं। और आपको पता है, सच में ठीक भी हुआ। बट 2 दिन बाद मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो गई, और फिर ये वाली चप्पल ना, मैंने बरसाना गई थी ना, जब कान्हा ने मेरी चप्पल चुरा ली थी, उसके बाद मैंने वहाँ पे ये चप्पल ली थी। तो मैं कुछ सब्जियाँ लेने जा रही थी, क्योंकि ट्रेन के लिए मुझे मम्मी का खाना भी पैक करना था, और सबका भी खाना पैक करना था। तो मिक्स वेज मेरे हाथ की सबको बहुत पसंद है, इस वजह से मैं वो लेके अपना घर पे वापस आ गई। और जैसे मैं हमेशा करती हूँ कि मैं कोई भी काम जब ऐसा कर रही होती हूँ हाउस होल्ड रिलेटेड, क्योंकि अब 10 दिन ना मुझे इसी फेज में रहना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एडिटोरियल या फिर इस तरीके से कोई लेक्चर्स देख लेती हूँ, जिसको मैं बाद में जब फ्री हो जाती हूँ तो नोट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी काटते काटते मैं अपना जो है PDF तो मैं डेली एडिटोरियल देख रही थी। पता नहीं ये पेंडिंग वाला डेली एडिटोरियल था या उस दिन का था, मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं इस व्लॉग को शूट किए हुए। अभी मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ, और वो भी इसलिए कि हाँ चलो कल मम्मी आ रही है, तो अब मैं फ्री हो जाऊँगी। और आज जब बैठ के मैं सोच रही हूँ आज का ना मैं एक मिनी व्लॉग शूट कर लूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि
आज मैं अपना आगे नवंबर की क्या स्ट्रैटेजी रखने वाली हूँ, किस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे खुशी है कि आपको मेरे मिनी व्लॉग्स पसंद आते हैं और मैं कोशिश भी करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिनी व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना और आप ये भी समझोगे कि जब मैं अपने न्यू लाइफ फेज़ में जा रही हूँ, तो कई चीज़ें बहुत मिक्स्ड हो जाती हैं। फिर मैंने सबके लिए पालक की पूरी बनाई थी और क्योंकि मम्मी जा रही थी, भाई को ड्रॉप करना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टेंपल चली जाऊँ, क्योंकि आज कार्तिक का लास्ट डे भी था और आज कार्तिक पूर्णिमा भी थी, तो मंदिर में अच्छी खासी भीड़ थी। और मैं ना बताने लग गई थी ना सबको कि मैं नाम जप कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बताती इसलिए थी कि आप भी इंस्पायर हो, आप करो और आपको भी वो अच्छे रिजल्ट्स मिले। बट मेरा काउंटर पता नहीं कैसे ही खोया जब मैं उस दिन नैन्सी से मिलने गई थी। तो मैंने सबसे पहले जाके काउंटर खरीदा, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बहुत लिमिटेड टाइम दिया था। फिर मैं पहुंची, दर्शन किए मैंने अपने, और क्योंकि आज लास्ट डे था तो दामोदर जी के आगे दीपदान भी करना था, और आज जो दीपदान करने थे वो 108 जोत का करना था, तो इस वजह से नारियल में इस तरीके से मैं लेके गई थी। और फिर बहुत हैप्पी और अच्छी सी वाइब्स थी वहाँ। और फिर मुझे रिटर्न में ये प्रसाद मिल गया था। और पता है हर बार ये होता है कि मैं सामने खड़ी होती हूँ और कोई माता जी आके मुझे फ्लावर दे देती है राधा कृष्ण के चरणों का, तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि हाँ, मुझे ऐसे स्वीकार कर लिया गया। और फिर ये देखो कार्तिक पूर्णिमा की इतनी सुंदर आती ना, मतलब कैप्चर नहीं कर पा रहा था कैमरा, और ये थोड़ा क्रोप्ड भी है क्योंकि मुझे व्लॉग में लगाना था। ये बहुत सुंदर।